ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश में कानून लागू नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन पर पैदल मार्च निकाला गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक से सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च निकाला और सिविल लाइंस फाटक पहुंचने पर पैदल मार्च एक विशाल सभा में तब्दील हुआ। सभा के बाद प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों की सुध ली है। इसके लिए ही नागरिकता संशोधन कानून लाया गया है। मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया था। उस दौरान विस्थापितों की पीड़ा समझी थी। उस समय केंद्र के सामने उनकी समस्याओं को रखा था, जिस पर गृह मंत्रालय ने उनके रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष सेल खोली थी, जिससे प्रदेश में 13,000 लोगों को नागरिकता मिली थी। बचे हुए लोगों को मोदी सरकार ने नागरिकता कानून लाकर राहत दी है। इस कानून पर कांग्रेस देश के लोगों को भ्रमित कर रही है, लेकिन आप लोगों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि गहलोत सरकार की अभी 1 साल की बरसी पूरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म का ट्रेलर है। जब फिल्म पूरी होगी तो अशोक गहलोत ऐसे भागेंगे जैसे क्रिकेट में टेस्ट, वनडे और T20 जैसे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। आपने गुलाब चंद कटारिया जी के संबोधन से समझ लिया होगा कि अशोक गहलोत की बॉल पर कितने छक्के उन्होंने मारे हैं। क्रिकेट के खेल में एक डबल विकेट फॉर्मेट भी होता है, जिसमें 2 ही खिलाड़ी खेलते हैं। इस देश में ही नहीं, दुनिया में 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनका नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। देश में बहुत सारे लोग नागरिकता कानून का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। आगे पूनिया ने कहा कि इस देश में वही मुसलमान रहेगा जो राष्ट्रभक्त और देशभक्त होगा। इसके साथ ही पूनिया ने गहलोत सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार में हिम्मत है तो देश विरोधी लोगों को बेनकाब करे। जब तक सरकार सदन और सड़क तक घुटनों के बल नहीं आ जाएगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्हें परेशान लोगों की पीड़ा को समझना चाहिए। शेखावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि देश में कुछ राज्य सरकारें कलेक्टर को इसकी अनुमति नहीं देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर उनके अधीन है। लेकिन नागरिकता देने का अधिकार केंद्र के पास है, और अगर राज्य सरकारों ने इसमें बाधा डाली तो केंद्र सरकार इनकम टैक्स अधिकारियों को यह अधिकार दे देगी कि कैंप लगाकर लोगों की नागरिकता दो। वो ये कहते हैं कि कलेक्टर के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। कलेक्टर हमारे अधीन काम करता है। जब तक कलेक्टर को निर्देश नहीं करेंगे, नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है, यह अधिकार भारत की सरकार के पास में। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के माध्यम से कलेक्टर को अधिकार दिया है। जिस दिन राजस्थान की सरकार रोकने का प्रयास करेगी, इनकम टैक्स के अधिकारी को, कस्टम के अधिकारी को अधिकार दे देंगे कि ऐसे सारे लोगों को कैंप लगा करके नागरिकता दी जाए। कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हालत में नहीं रोक सकता। मैं आप सब लोगों को विश्वास के साथ में कहता हूं, जो पीड़ित बंधु आज 10 बस भर करके अपना दर्द बयान करने के लिए और आप सबका धन्यवाद करने के लिए, मंच पर बैठे हुए सारे लोगों का धन्यवाद करने राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से, जोधपुर से आए, मैं उन सब की तरफ से, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूं, उन सब की तरफ से आप सबका और माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे ऐसे पीड़ितों का दर्द कम करने का काम किया है, ऐसा साहसिक निर्णय किया है। और इनका जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद आगे समय में आपको और अधिक ताकतवर बनाएगा, और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। जय हिंद। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून पास करने को लेकर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। देश में नारी न्याय, गरिमा और नारी सम्मान के लिए कानून बनाने जरूरी हैं। मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, 3 तलाक को हटाया, इस पर भी कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए गए। आगे प्रसाद ने कहा कि 370 के बाद कि कश्मीर की तस्वीर बदली है। आज वहां कोई तनाव नहीं है।
प्रसाद ने कहा कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। यह विभाजन गलत था। तब नेहरू और लियाकत अली के बीच समझौता हुआ था। उस समय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान का समझौता हुआ था। हमारा देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। मोदी सरकार विकास की बात करती है तो उसमें सब शामिल हैं। जब 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना से धुएं से छुटकारा दिलवाया तो क्या उसमें मुसलमानों को हमने अलग रखा था? मोदी सरकार की विकास की अवधारणा में देश के सभी नागरिक शामिल हैं। CAA समर्थित इस रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि पाकिस्तान में आजादी के समय 23% हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो कि अब 1% रह गई है। बांग्लादेश में महज 7% हिंदू रह गए हैं। अफगानिस्तान में अब सिर्फ 500 सिख बचे हैं। आगे कटारिया ने कहा कि पहली बार देश में कोई मर्द प्रधानमंत्री आया है जो कि देश का विरोध करने वालों की ठुकाई करेगा। कटारिया ने मुख्यमंत्री गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जोधपुर के हो तुम, लेकिन नहीं समझते विस्थापितों की पीड़ा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।